नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया और मैं जूही जायसवाल स्वागत करती हूं आपका खबरों की दुनिया में। मुंद्राबाद शाहपुर जौनपुर मंसूरी समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर तहसीन उलहक कुर्फ बनने ने किया धन्यवाद। मंसूरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूनुस मंसूरी ने आज मुंद्राबाद शाहपुर गौसनगर नई बस्ती जौनपुर रोड के रहने वाले तहसीन उलहक कुर्फ बनने को प्रदेश उपाध्यक्ष का पदभार दिया और फोन पर हमारे संवाददाता राम कुमार जायसवाल से बात करते हुए कहा कि मंसूरी समाज मुस्लिम समुदाय का एक ऐसा बड़ा समाज है जिसमें इस स्वतंत्र भारत के लिए एक बड़ी सोचे, बड़ी विचारधारा के साथ काम करना चाहती है। साथ में अपने विचारों को रखते हुए मंसूरी समाज के अध्यक्ष ने बताया कि हमें मंसूरी समाज के बैनर तले कई सारे सामाजिक कार्यों एवं सामाजिक उत्थान के लिए काम करना है, जिसमें समस्त समाज लोकहित कल्याण के लिए, जिसमें सभी समाज वर्ग और संप्रदाय के लोगों का भागीदारी तय होगा। हम सभी वर्ग समाज लोकहित कल्याण के लिए कार्य करेंगे, फिर चाहे वह लोगों को शिक्षा देने का कार्य हो या फिर लोगों को रोजगार को देने का कार्य हो या फिर भारत के संप्रभुता, अखंडता और एकता के लिए इस भारत को विश्व गुरु बनाने की कल्पना को बढ़ाने की ओर हो। हम समस्त स्वच्छ विचारों के साथ इस मंसूरी समाज के निर्माण की कल्पना को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रहित और एकता के लिए हमें कार्य करना है। उन्हीं व्यवस्थाओं को उत्तर प्रदेश में बेहतर तरीके से सामाजिक व्यवस्थाओं को जोड़ने के लिए, लोगों के हितों और कल्याण के लिए हम इसका विस्तार करते हुए मंसूरी समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष बनने भाई को बनाया गया है, ताकि उनके द्वारा प्रदेश में रचनात्मक कार्य एवं लोगों को जोड़ने की विचारधाराओं के साथ समाज का विकास एवं उत्थान का कार्य किया जा सके। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने जब प्रदेश उपाध्यक्ष से बातचीत किया तो बन्ने भाई ने बताया कि अध्यक्ष के विश्वास को आगे बढ़ाते हुए लोक कल्याण हित के लिए हम काम करेंगे। साथ ही मंसूरी समाज का विस्तार करते हुए इसके कार्यकारिणी का गठन भी करेंगे और समाज में बहुत सारी रचनात्मक एवं अच्छे कार्यों को बढ़ाते हुए इस भारत की संप्रभुता को हम विश्व गुरु के रूप में बनाने का कार्य करेंगे। क्या कहा आज इस खास मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष तहसीन उलहक कुर्फ बनने ने, क्या कहा आप स्वयं सुनिए राम कुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राम कुमार जायसवाल। न्यूज फॉर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज हमारे बीच में मौजूद है तहसीन उलहक उर्फ बन्ने, जो कि मुगरा बादशाहपुर सरजमी के एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने समाज की हर व्यवस्था में बढ़ चढ़ करके एक भागीदारी तय किया। 2019 के चुनाव में भी इन्होंने भागीदारी किया, 2017 के भी चुनाव में भागीदारी किया और इसके पहले सदारत के चुनाव में भी भागीदारी तय किया है। हमारे बीच में तहसीन उलहक बन्ने बैठे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूरी समाज ने आपको प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दिया है, एक बड़ी जिम्मेदारी दिया है। आइए हम आपसे बात करते हैं कि एक बड़ा पद आपको दिया है मंसूरी समाज ने, कैसे इन व्यवस्थाओं को आप देखते हैं और कैसे इसको समाज को आगे ले चलेंगे। आने वाले सदारत का चुनाव भी नजदीकी है, कैसे क्या कर पाएंगे, आइए हम आपसे बात करते हैं। सर, न्यूज फायर इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पहले तो मैं मंसूरी समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर हमारे चैनल की तरफ से कोट कोट बधाई और शुभकामना। आपको आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़े। आप मंसूरी समाज में जो आपको यह पद और मिला है, इसकी गरिमा को कैसे बरकरार रखेंगे, समाज का उत्थान कैसे करेंगे, कैसे व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएंगे, बताएं सर। बहुत बहुत शुक्रिया राम कुमार जायसवाल साहब। ये जो जिम्मेदारी, पहले तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष यूनुस मंसूरी साहब को मुबारकबाद देते हैं, जो इस नाचीज को इतना बड़ा पद उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। मैं उनको बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। दिल की गहराइयों से जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं किस लफ्ज़ों में उनकी मैं शुक्रिया अदा करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं। एक बात ये कहना चाह रहे थे सर, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की आपको मिली है, तो क्या इसकी कार्यकारिणी का गठन भी आप करेंगे, जहाँ पर आप रह रहे हैं इसका विस्तार भी करेंगे, कैसे इस समाज को आगे बढ़ाएंगे सर? मंसूरी समाज में बताना चाहता हूँ कि मंसूरी समाज आज पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे है, क्योंकि पहले नंबर पर इनका वोट अंसारी बिरादरी का है, उसके बाद मंसूरी समाज का आता है। मंसूरी समाज में हमारे कौम के लोग, हमारे बिरादरी के लोग शेख लिखते हैं, कोई बिहना भी लिखता है, कोई धुनिया भी लिखता है, कोई गद्दाब भी लिखता है, कोई मंसूरी भी लिखता है, लेकिन सब एक ही हैं। और मैं इनकी लड़ाई जिस स्तर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे ऊपर विश्वास कायम करके हमें ये जिम्मेदारी दी है,
मैं पूरी कोशिश करूंगा पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां मैं जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा और जो हमको जिम्मेदारी दी है मैं उसको भरपूर मैं उसका ताउन करूंगा। आने वाले समय में जैसा कि सदर अंजुमन मुगरा बादशाहपुर रियाज अहमद साहब ने अभी अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया, आने वाले वक्त में बहुत जल्द ही सदारत का चुनाव भी होने वाला है, क्या उसको लेकर के कोई तैयारी है सदर बनने के लिए? क्या कोई आगे की आपने कोई रणनीति बनाई है? हमारे पास रणनीति हर वक्त बनता रहता है, क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ता, ये मुगरा बादशाहपुर की अवाम चुनाव लड़ती है और फैसला वही करते हैं। उस बार चुनाव मैंने अंजुमन रिफॉर्म मुस्लिमीन का मोहतरम हाजी रियाज अहमद साहब से चुनाव लड़ा और मैं सेकंड पोल किया। ये हमारे कौम के लोगों ने हमारे लोगों ने हमको इतनी ताकत दी है, उन्हीं की ताकत के दम पर मैं दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। दोबारा चुनाव लड़ेंगे आप? जरूर। अच्छा ये बताइए, और समाज के प्रति आपकी क्या सोच है? जिस तरीके से समाज जिन व्यवस्थाओं में आगे बढ़ रहा है, एक अजीब सी राजनीति का जो एक माहौल क्रिएट हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, आज हमें जरूरत है हम सभी को एक साथ कदम से कदम मिला करके चलने की जरूरत है। लेकिन वहीं पर कुछ कथाकथित राजनीति के लोगों ने व्यवस्थाओं को अलग अलग तरीके से बांटने का काम किया, लोगों के विचारों को भी बांटने का काम किया। जिस तरीके से आपने देखा इस कोरोना के महाकाल में कुछ लोगों ने इस व्यवस्था को पूरी तरीके से प्रभावित किया, जिसमें मीडिया के लोगों ने तबलीगी जमात के नाम पर एक बहुत वापो की स्थिति जन्म लिया और बहुत काफी दिनों तक ये खबरें प्रसारित होती रही। तो ऐसे समाज के लिए किस तरीके से उत्थान करेंगे? जो गलत तरीके से रणनीति अपनाते हैं, समाज में एक विचारधाराओं को ला करके लोगों को उत्तेजित करते हैं, अग्रेसिव करते हैं, ऐसे लोगों के लिए चूंकि यह हिंदुस्तान या भारत देश एक ऐसा देश है हमारा जहां समस्त जाति धर्म देश के लोग रहते हैं और संप्रभुता, अखंडता, प्यार, मोहब्बत, एक लाख बहुत सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ बनी रहती है। लेकिन वहीं कुछ कथाकथित लोगों ने अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लोगों में द्वेष और ईर्ष्या की भावनाओं को जन्म दिया। क्या करेंगे इन व्यवस्थाओं के लिए? सबसे पहले तो मैं भाई साहब आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 89 से राजनीति में हूँ। 89 में मैं जनता दल से यहाँ पे हमारे विधायक ज्वाला प्रसाद यादव जी चुनाव लड़ते थे, मैं उनके साथ झंडा लेकर चलता था। फिर 92 में समाजवादी पार्टी बनी, तब से लेकर आज तक मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और हमारी ताकत को देखते हुए, हमारे मेहनत को देखते हुए हमारे यहाँ के सांसद रहे CL सिंह जी, पहले आज दुनिया में नहीं है, उनको मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ। और उन्होंने जो मुकाम हमको समाजवादी पार्टी में दिया, हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है। उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया और उसके बाद उन्हीं की दुआओं से हमें समाजवादी पार्टी से मुगरा बादशाहपुर में 2019 का चुनाव, समाजवादी पार्टी के 2017 का चुनाव मैं लड़ा। मेरी जनता ने हमको उसमें भी बहुत बड़ा ताउन किया। मैं 23-24 वोट पाया और मैं यहाँ पर मैं अपने बिरादरी और खास तौर से समाजवादी के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का मेन एजेंडा ये है कि सबसे निचले जात का, सबसे पीछे का व्यक्ति जो हो, उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक समाजवाद नहीं कहा जाता। और मैं बहुत सी पार्टियों को देखा बहुत नजदीक, क्योंकि हमारी भी 46 साल उम्र हो गई है, बहुत सी आंधियां और तूफान देखा। लेकिन आज चाहे कोरोना का इतना बड़ा भगुआ बनाया गया, इतना मतलब कि इसमें गरीब आदमी, क्योंकि डॉक्टर उन्हें देख नहीं रहे, उनको छू नहीं रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, वहां उनकी मौत हो जा रही है, बनारस में भी जा रहे हैं, मौत हो जा रही है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का लूट खसोट मचा हुआ है, जिसके बाद मेरे कोई अल्फाज नहीं है। अच्छा, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि यह विदित है लोगों को, इस पूर्वांचल में जो ये मुगरा बादशाहपुर है, अपने में एक बेमिसाल शहर है। यहाँ के एक समाजवादी सिपाही के रूप में आपने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। जैसा कि आज समाजवादी विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है, आज भाजपा की सरकार स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक है। आप लोगों का जो एक रोल प्ले होना चाहिए था, विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी,
तमाम चीजों पर आपका जो प्रश्न लगना चाहिए था, उन सारी चीजों से आखिर आज आप लोग चुप्पी क्यों साधे हैं? चाहे फिर आपकी समाजवादी की सेना हो या फिर बहुजन की सेना हो, वो सारे के सारे लोग जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, वो आखिर चुप्पी क्यों साधे हैं? चुप्पी हम कहाँ साधे हैं? अब हम लोग क्षेत्र में निकल चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान हो गया है। हम गांव हमारे नौजवान साइकिल चला रहे हैं और जो इनका जो कारनामा है जनता के बीच में उसको उजागर करने का काम कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है, 2022 इस बार इंशाअल्लाह ताला ये समाजवादियों का होगा। मैं आपको विश्वास दिलाकर कहना चाहता हूँ, आने वाले व्यवस्थाओं में जिस तरीके से 2022 में पुनः उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव होगा, उसको लेकर के क्या रणनीति तैयार हो रही है स्थानीय स्तर पर? स्थानीय स्तर पर हर जात के लोगों को जोड़ा जा रहा है, गांव-गांव का संगठन बनाया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष अभी हमने सरोज को बनाया है, राजमूरत सरोज को बनाया है। अभी मैंने उपाध्यक्ष जो बनाया है, एक छोटी जात को बनाया है। यादव देखिए, एक जात से पार्टी नहीं चलती। कहिए कि अगर मुसलमान और यादव से ही हम उत्तर प्रदेश जीत लेंगे, नामुमकिन चीज है। हम जब तक सब लोगों को जोड़ नहीं लेंगे, हमारे साथ यादव होगा, मुसलमान होगा, ठाकुर होगा, धोबी होगा, नाई होगा, मौर्य होगा, चौहान होगा, अरे मतलब जितनी जातें जब तक हमको ताउन नहीं करेगी, तब तक हम समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बना पाएंगे। इस समय जो कोरोना का महाकाल चल रहा है, 44 लाख से ज्यादा लोग इस देश में कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन ने, जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, उन लोगों ने जांच परीक्षण में बहुत सारे लोगों को स्वस्थ करके उनको घर भी भेजा। इन व्यवस्थाओं में, इस कोरोना के महाकाल में बहुत बड़े बड़े समाज सेवी संगठनों ने आगे बढ़कर के बहुत सारे लोगों की मदद भी किया। कई गरीबों में जाकर के राशन भी बांटे, खाना भी वितरण किया, बहुत सारा सोशल एक्टिविटीज किया। इस कोरोना महाकाल में आपकी क्या भूमिका रही? ये मुगरा बादशाहपुर जौनपुर जो है, सिराजे हिंद जो है, ये गंगा जमुना तहजीब का मरकज है। यहाँ पर हमने देखा जिस संगठन ने यहाँ काम किया, माता रसोईया का भी गठन हुआ। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ बजाय हमारे विहिप के नेता हैं आप विशंबर नाथ जी को और विश्वामित्र जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और गरीब लोगों को, और हम जनाब भाई को भी मुबारकबाद देना चाहते हैं कि कितने मोहल्ले में वो अपना लंच पैकेट भिजवाया। और मैं बताता हूँ, कोरोना की स्थिति इतनी खराब थी कि जितनी मतलब कि जिससे जितना हो सका उतना कार्य किया। और लेकिन मैं एक डॉक्टर तो मैं कहना चाहता हूँ, जो डॉक्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं मुगरा बादशाहपुर में, चाहे जो हम नहीं जानते, लेकिन हमने उस दिन एक पेशेंट को लेकर मैं गया था, उसका रिपोर्ट आया पॉजिटिव, मतलब कि निगेटिव बता दिया, एक को पॉजिटिव बता दिया, तब मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैं गया इलाहाबाद गया तो वहां बता दिया कि इनके पहले सीटी स्कैन कराया, वो सीटी स्कैन कराने के बाद बता दिया निमोनिया है। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, कोई डॉक्टर हाथ लगाने से लिए डरना। मैं बता रहा हूँ, नाजरत ले गया, नाजरत हमारे भाई थे, हमारे चचेरे भाई थे, तजम्मुल हक उर्फ मुन्ने। मैंने यहाँ नानू गुप्ता जी को देखा, कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगाया। ये बेचारे मतलब कोरोना का सिर्फ डर लगा कर लोग दुनिया से चले भी गए। मैं उनको खिराते अकीदत भी पेश करता हूँ, लेकिन जिस तरह हुआ बना हुआ वो है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे तहसीनुल हक बन्ने, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष मंसूरी समाज के बनाए गए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में समाजवादियों की सेवा इन्होंने किया, जनता से जुड़े रहे, तमाम व्यवस्थाओं में अपनी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी तय किया। 2017 में नगर पालिका परिषद चेयरमैन पद का चुनाव भी फेस किया, इसके पहले सदारत का भी चुनाव आपने फेस किया। तमाम व्यवस्थाओं से लड़ाते आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हमारे न्यूज फायर इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात कर रहा हूँ राम कुमार जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया। शरद कुमार जायसवाल एडवोकेट को अखिल भारतीय प्रबुद्ध जायसवाल महासभा के जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर जायसवाल समाज में खुशी की लहर। जौनपुर उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय प्रबुद्ध जायसवाल महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर सीपी जायसवाल अपना विश्वास जताते हुए